दीपक जलाने की महिमा को सभी जानते हैं और अलग अलग तरीके से दीपक जलाने से जो लाभ होते हैं उनको भी हम बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश अब करते हैं। तांबे का दीपक अगर उसमें तिल का तेल डालें और बत्ती लंबी जलाएं तो तांबे के दीपक में तिल का तेल डालने से मनोबल बढ़ता है और आपके घर में नेगेटिविटी नहीं प्रवेश करती है। कांसे का दीपक जलाते वक्त चने की दाल का आसन देकर उत्तर दिशा में स्थापित करें, इससे तिल का तेल डालें। कांसे का दीपक जलाने से जीवन भर धन की कमी नहीं होती है। जब भी हम दीपक जलाते हैं तो उसमें हम फूलों का आसन, दालों का आसन, अनाज का आसन, बहुत चीज़ों का आसन देते हैं, उससे भी बहुत गुना फल मिलता है। लोहे का दीपक जब जलाते हैं अगर उसके नीचे उड़द की दाल का आसन देकर पश्चिम दिशा में की तरफ मुख करके जलाते हैं तो उससे आपको बहुत लाभ मिलता है। लोहे का दीपक जलाने से शनि बहुत अच्छा होता है, घर की संकट दूर होते हैं। जिनके घर में जिनको लगता है बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं तो उन्हें लोहे का दीपक उड़द की दाल का आसन देकर पश्चिम दिशा में करें और शनि चालीसा कर सकते हैं। लोहे के दीपक जलाने से घर में जितनी भी दुर्घटनाएं हैं वो बंद हो जाती हैं। और क्या हमें डेली जो दीपक जलाते हैं उनमें हमें आसन देना चाहिए। अगर आपका मन है या समय नहीं है तो कोई बात नहीं है, पर जब विशेष पूजा की जाती है तो उसमें बिना आसन के नहीं करनी चाहिए, आसन देना जरूर चाहिए। सोने का दीपक अगर गेहूं का आसन देकर जलाया जाता है, सोने को भी कनक कहते हैं, गेहूं को भी कनक कहते हैं। मनुष्य के लिए गेहूं भी सोना है क्योंकि उससे मनुष्य जीवन रहता है। सोना ऐसी धातु है जो सबसे प्रिय मानी जाती है देवताओं को, मनुष्यों को। तो सोने के दीपक को वेदी के मध्य भाग में गेहूं का आसन देकर चारों तरफ लाल कमल या गुलाब की पंखुड़ियां बिखेर कर स्थापित करें। इसमें गाय का शुद्ध घी डालें और जो बत्ती आप जलाएं वो लंबी और उसका मुख पूर्व की ओर करें। गाय का घी से दीपक जलाने से घर में सभी मनुष्यों की बुद्धि अच्छी रहती है, मन शांत रहता है और अच्छे विचार आते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं घर में झगड़ा रहता है, तो ये जरूर करना चाहिए। चांदी का दीपक सोने से भी ज़्यादा अच्छा चांदी का दीपक माना जाता है। और चांदी का दीपक देखो ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, हर कोई अफोर्ड भी कर सकता है। और चांदी को सबसे पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि चांदी बिना मिलावट रहित होती है। बहुत सारे जो हमारे पूर्वज हैं वो कहते थे कि कोई भी सामान है चांदी की डब्बी बनाकर उसमें रखो तो पता भी चल जाता है कि इसमें किसी ने जहर तो नहीं मिला दिया है, क्योंकि चांदी काली होना उसी टाइम शुरू हो जाती थी। तो चांदी को जरूर धारण करनी चाहिए। अपने बच्चों को भी, मेरी पहले एक वीडियो भी है कि चांदी के सूर्य चांद जरूर पहनाने चाहिए, चांदी की अंगूठी जरूर पहननी चाहिए। चांदी धारण करने से चंद्रमा स्ट्रोंग होता है, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव जो होते हैं उनको झेलने का मनोबल प्राप्त होता है। जब हम चांदी का दीपक जलाते हैं, पूजन में चांदी के दीपक को चावलों का आसन देकर सफ़ेद गुलाब या कोई भी आपको जो गुलाब की पंखुड़ियाँ मिल जाती हैं, सफ़ेद गुलाब ज़्यादा अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि चांदी का भी रंग हम सफ़ेद ही लेते हैं। पूर्व दिशा की तरफ मुख कर कर देसी घी का प्रयोग करें और चांदी का दीपक जलाने से घर में धन की वृद्धि बहुत ज़्यादा होती है। और चांदी का दीपक जब भी हम जलाते हैं हमारे देवता भी बहुत खुश होते हैं
और शांत रूप में आते हैं, क्यों चांदी को बहुत ठंडा माना जाता है। जैसे हम दीपक जलाते हैं तो उसमें जलाने से हमारा मनोबल तो बढ़ता ही है। भगवान सूर्य नारायण ने कहा है कि दीपक जलाना सूर्य का प्रतीक है और अग्नि का प्रतीक है, इसलिए हम दीपक जलाते हैं। उनके नीचे हम गेहूँ, उड़द, काले तिल और बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, उनका अलग अलग प्रभाव होता है। यदि दीपक जलाते समय उसके नीचे गेहूँ रखें तो घर का धन्य धान्य बढ़ता है, चावल रखें तो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए कहते हैं किसी घर में कभी भी चावल ख़त्म नहीं होने चाहिए। चावल ख़त्म होने से पहले आप दूसरे चावल ले आया करो। रसोई में चावल ख़त्म होने का मतलब घर से लक्ष्मी का जाना होता है, माता लक्ष्मी का प्रतीक है। अगर तिल, काले तिल, उड़द माँ काली को, भैरव को, शनि को और 10 दिग्पाल को, क्षेत्रपाल को, जो हमारी रक्षा करती हैं, उन्हें प्रिय होते हैं, तो उनका दीपक जलाएं। तो नीचे आप काले तिल या उड़द रख सकते हैं। इनके बाद इनको आप पक्षियों को भी डाल सकते हैं, इनको फेंके नहीं, पक्षियों को डाल दें। इसलिए दीपक के नीचे किसी भी अनाज को रखना चाहिए, जिससे घर का सुख शांति के साथ साथ वैभव बढ़ता है। साथ में जलते दीपक के अंदर अगर आप गुलाब की पंखड़ी डालते हैं, लौंग रखते हैं, तो बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि गुलाब की जो खुशबू है वो बहुत फैलती है और देवता खुश होते हैं। और लौंग को तो शक्ति का प्रतीक माना जाता है। हमारे घर में, पूजा घर में लौंग जरूर होना चाहिए। लौंग जोड़े में ही चढ़ाई जाती है, कभी भी एक लौंग का प्रयोग ना करें। लौंग जोड़े में आप प्रयोग करें, और लौंग से इतने ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, उसके बारे में भी हम आपको वीडियो बनाएंगे कि लौंग कहाँ कहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं। और दीपक जलाते वक्त, जब हम नवरात्रों में दीपक जलाते हैं तो उस टाइम हम 9 दिन के लिए जलाते हैं, तो वो 9 दिन के लिए जब भी आप जलाएं तो आसन देकर ज़रूर जलाएं। और उस टाइम उसमें आप लौंग डाल सकते हैं, आप चावल डाल सकते हैं, पर चावल खंडित नहीं डालने चाहिए। मैंने बहुत सारे बच्चों की वीडियो देखी है जो भेजते हैं चावल खंडित होते हैं। चावल खंडित नहीं डालने चाहिए। पूजा में चावल खंडित प्रयोग नहीं किए जाते हैं। और जब भी हम आसन देते हैं, आसन को देते वक्त मन में ये धारणा रखनी चाहिए कि मेरे अग्निदेव है, मेरे सभी देव देवता, आप आओ, विराजमान हो, और जैसे आप आए हमारे घर में वैसे धन धान्य की बारिश हो, हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। बहुत सारे दीपक जलाते वक्त कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए कि अगर हम 9 दिन का जलाते हैं तो हमें ये कहकर जलाना चाहिए कि हम 9 दिन का जला रहे हैं। हमें कभी भी इस बात को ये रखना है कि अखंड के नियम होते हैं। अगर आप अखंड के नियम नहीं कर सकती हैं दीपक के, तो बिल्कुल नहीं जलाने चाहिए। आपकी मेरी जो दीपक के बारे में है बहुत सारी वीडियो डाल रहे हैं, और दीपक के जो फूल बनते हैं उनका भी आप प्रयोग कैसे करें ये भी डाल रहे हैं। जब भी दीपक जलाते हैं तो आप अग्निदेव को, गणेश महाराज को और सूर्य देव को याद जरूर करा करो। इससे आपके घर